Please subscribe, like and share to make me happy. मेरी बच्ची, आज तुम्हारा पहला दिन है अपने दम पर बाहर जाने का, और मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि तुम्हें सीखना होगा खुद पर विश्वास करना। तुम चाहे कितनी भी बड़ी हो जाओ, जब तक तुम खुद से बाहर के तौर तरीके नहीं जानोगी, तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। ऐसा ही एक दिन था जब मेरी माँ ने अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे पहले दिन दाना लेने भेजा था, और मैंने अपनी माँ की आशाओं को पूरा किया था। ऐसे ही तुमने मेरी आशाओं पर पूरा उतरना है। घर से बाहर तरह तरह के पक्षियों से वास्ता पड़ना है। कभी किसी अजनबी पर एतमाद नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। जब भी कभी तुम्हें तुम्हारी आशाओं से बढ़कर दाना नजर आए, तो समझ लेना इसमें कोई खतरा है। दूसरों को बुरा कहने से बेहतर है तुम्हें पहचान हो अच्छाई और बुराई की। हर किसी से दोस्ती नहीं करनी, और अगर ज़िंदगी में अच्छा दोस्त मिल जाए तो कभी भी इसके विश्वास को आहत नहीं पहुंचाना। ये वो कुछ बातें हैं जो मैंने सुनी थी अपनी माँ से, वो मैंने तुम्हें बता दी। बाकी समय तुम्हें खुद सिखा देगा। जी मम्मा, मैं आपके विश्वास पर पूरा उतरूंगी और ये साबित करूंगी कि मैं एक अच्छी माँ की बेटी हूँ। अब मैं जाऊँ? हाँ बेटा, अब तुम जा सकती हो। और सोनो चिड़िया दाना की तलाश में पहली बार अकेली घर से निकल जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जंगल कितना खूबसूरत है। मैं आज पहली बार अपनी माँ के बगैर उड़ रही हूँ। बाय बाय। आ जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, मैंने अभी दूर तक जाना है। आज मेरा पहला दिन है जंगल में। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके बाय। हाँ, यहाँ बैठकर थोड़ा सांस ले लेती हूँ। ये जगह ठीक है, यहाँ से सब नज़र भी आ रहा है। छोटी चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा आज पहला दिन है दाना लाने का, और मैंने पूरब की तरफ जाना है। बस थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। ये पेड़ मेरा है, तुमने देखा नहीं? इस पर मेरा घोंसला है। जी देखा तो है, लेकिन मैं कौन सा इस पेड़ को अपने साथ लेकर जा रही हूँ। ज्यादा बातें ना सुनाओ, चुपचाप यहाँ से उठ जाओ। ठीक है, मेरी माँ ने घर से निकलते समय ही मुझे बता दिया था कि बेटा तुम्हें अच्छाई और बुराई दोनों मिलेगी, लेकिन मुझे अपने नैतिकता से साबित करना होगा कि मैं एक अच्छी माँ की बेटी हूँ। और चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। अच्छी भली लड़ाई का बहाना मिल गया था, लेकिन बेचारी चिड़िया डरकर भाग गई। हा 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 हा। उड़ते उड़ते सोनो चिड़िया काफी दूर निकल जाती है, लेकिन इसे कहीं से भी कोई दाना नजर नहीं आता, और वो कुछ और आगे जाने का निर्णय लेती है। वो देखो, सामने अकेली छोटी चिड़िया आ रही है। क्यों ना इसे शिकार बनाया जाए, लेकिन विश्वास में लेने के बाद। हाँ, वो तो मैं पूरा एक्टर हूँ इस काम में। वेलकम वेलकम छोटी चिड़िया, आ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। आप यहीं के बासी हो? हाँ हाँ, हमारा घर इधर पास ही में है। तुम अकेली हो? नहीं, क्या तुम अकेली ही तो हो? मेरे साथ मेरी माँ की नसीहतें हैं और प्यार है। आज मैं पहली बार निकली हूँ घर से दाना लेने के लिए। तुम कहाँ से आई हो? नदी के पास। नदी के पास है हमारा घर, जिसमें मैं और मेरी मम्मा रहती हैं। तुम तो काफी दूर निकल आई हो। हाँ, अभी तक कहीं से भी दाना नहीं मिला, इसलिए कुछ ज़्यादा ही दूर निकल आई हूँ। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा हमारे साथ हमारे घर आना? नहीं, मेरी माँ ने कहा था किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करना। मैं आपके पास बैठी, आपकी बात सुनी, लेकिन मैं किसी भी अजनबी के साथ इसके घर नहीं जा सकती। चिड़िया जो हुई, डरपोक चिड़िया। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम मेरे लिए अजनबी हो, इसलिए मैंने ऐसा कहा। नदी के पास जो दो पेड़ हैं एक साथ, इन पर है ना तुम्हारा घर? हाँ हाँ, वही है, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? तुम मुझे पहचानती ही नहीं। तब तुम बहुत छोटी थी जब मैं तुम्हारी मम्मा के यहाँ गया था।
तुम्हारी मम्मा हमारे जानने वाली ही है, तुम तो हमारी अपनी ही निकली। अब तो आ जाओ, हमें तुम्हारी फिक्र हो रही है। अगर तुम चाहो तो दाना भी हम तुम्हें दे सकते हैं। लेकिन मुझे खुद से ढूंढना है। यहाँ तक जो आ गई हो तो खुद से ही ढूंढना हुआ ना। अगर यहाँ पर ही कुछ खाने को मिल जाए तो बेहतर है, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। ये बहुत जिद्दी है, छोड़ो इसे, ये नहीं आएगी हमारे साथ। चलो भाग जाओ यहाँ से। अगर साथ नहीं जाना तो हम क्यों दाना दे तुम्हें इधर लाके। क्या हुआ? अभी तो तुम मेरी मम्मा के जाने वाले थे और अभी तुम मेरे दुश्मन बन गए। बस तुम जा सकती हो। और सोनो चिड़िया आगे निकल जाती है। क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? चिड़िया ने पेड़ पर बैठे तोते से पूछा। हम इस जंगल में नए आए हैं, मेरे साथ मेरा छोटा बेटा भी था। थोड़ी ही पीछे 2 उल्लू बैठे हुए थे एक पेड़ पर। उन्होंने कहा वो मेरे मम्मा पापा को जानते हैं और मुझे अपने घर की तरफ ले गए और मेरे बच्चे को कैद कर लिया। मैं तो जैसे जैसे अपनी जान बचाकर उड़ गई। मेरा बच्चा वो मार देंगे, मेरे बच्चे को वो मार देंगे। तुम हौसला करो, लेकिन तुमने इसके घर जाकर बहुत ज्यादा गलती की है। और चिड़िया दिल ही दिल में खुश होती है कि इसने इन उल्लुओं की बात ना मानकर कितना अच्छा निर्णय लिया। तुम कौन हो बेटा और कहाँ जा रही हो? मेरा नाम सोनो है। मैं पहली बार घर से निकली हूँ दाना लेने, लेकिन मुझे अभी तक दाना नहीं मिला। मेरे साथ तो जो हुआ मेरा भाग्य है, लेकिन तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरे पास कुछ दाने हैं, कुछ फल भी हैं, तुम इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाओ। मैं तो यहाँ बैठी हूँ अपने बेटे की आस में कि शायद उन जालिम उल्लुओं को मेरे बेटे पर दया आ जाए और वो उसे छोड़ दें। हम कमज़ोर हैं और वो उल्लू सब इकट्ठे हो जाते हैं। मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। मुझे बहुत दुख हुआ जो हुआ आपके साथ। उन्होंने मुझे भी रोका था, लेकिन मैंने इनकी बात नहीं मानी, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। तुम्हें वापस अपने घर जाना चाहिए। जाओ बेटा अपनी माँ के पास, वो परेशान होगी। थैंक यू आंटी। और सोनो चिड़िया तोते से ढेर सारे दाने और फल लेकर वापस चल देती है। और वो अपनी खुशी पर काबू नहीं कर पा रही थी और वो बहुत तेज़ उड़ रही थी। वो जल्दी से अपनी माँ को दिखाना चाहती थी कि कैसे इसने पहले दिन ही इतना सारा दाना हासिल कर लिया। जल्द ही वो अपने घर के करीब आ जाती है। छोटा फूल फिर से इसे मुस्कुराहट देता है, बदले में चिड़िया भी उसे मुस्कुराहट देती है। मम्मा मम्मा मैंने कर लिया, मम्मा मैंने कर लिया। देखो मम्मा, मैंने पहले दिन ही दाना ढूंढ लिया और वो भी ढेर सारा। और चिड़िया अपनी माँ को रास्ते के सारे वाक़ये बताती है कि कैसे इसे फूल ने मुस्कुराहट दी, कौवे ने लड़ाई करना चाही और उल्लुओं ने उसे कैद करना चाहा, और फिर एक दुखी तोते ने कैसे सारा अनाज उसे दिया। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से बहुत मुतमईन और खुश हो जाती है और उसे हौसला हो जाता है कि उसकी बेटी अब इस काबिल हो गई है कि अपने लिए अपने घर से बाहर निकल सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने माता पिता की बातों को हमेशा जहन में रखना चाहिए और किसी भी अजनबी का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर सोनो चिड़िया उन उल्लुओं की बातों में आ जाती तो कभी भी अपनी माँ के पास वापस जिंदा ना आती।